बिहार के इकोनॉमी सच कहें तो एक बड़ी दिलचस्प पहेली जैसी है। एक तरफ तो विकास की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन दूसरी तरफ असमानता भी उतनी ही गहरी। तो चलिए आज राज्य के लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे में गोता लगाते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि बिहार की इकोनॉमी 8.6% की स्पीड से बढ़ रही है। अब ये क्यों खास है? क्योंकि ये हमारे देश के एवरेज ग्रोथ रेट से भी ज्यादा तेज है। मतलब बिहार देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में से एक है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से दौड़ रही है तो फिर राज्य के अंदर ही लोगों की कमाई में इतना जबरदस्त फर्क क्यों है? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो अब इस सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में। इसे ऐसे समझिए कि ये राज्य की इकोनॉमी की एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, मतलब एक हेल्थ चेकअप जो बताता है कि सेहत कहाँ अच्छी है और कहाँ अंदरूनी तौर पर दिक्कतें हैं। अच्छा, तो ये सर्वे हमें एक शुरुआती नंबर देता है। बिहार में एक इंसान की औसत सालाना कमाई है करीब 76,490 रुपए। ठीक है, ये एक एवरेज है, पर क्या ये नंबर हमें पूरी कहानी बताता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए कहानी कैसे बदलती है। राज्य की राजधानी पटना में यही आंकड़ा लगभग दुगना हो जाता है, करीब 1,31,000 रुपए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैसा और मौके कुछ खास इलाकों में ही सिमटे हुए हैं। और अब आते हैं उस आंकड़े पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ पटना है और दूसरी तरफ है राज्य का सबसे गरीब जिला शिवहर। यहां पर प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 18,980 रुपए है। आप सोचिए, पटना और शिवहर की कमाई में 7 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। ये असमानता बहुत बहुत बड़ी है। तो सवाल यह है कि आखिर इस गहरी खाई की वजह क्या है? एक बड़ा कारण है इकोनॉमी का बदलता हुआ स्ट्रक्चर। देखिए, बिहार अब पहले की तरह सिर्फ खेती पर निर्भर राज्य नहीं रहा। अब यहां की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 55% सर्विस सेक्टर से आता है। और शायद यहीं इस असमानता की जड़ें छिपी हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादातर पटना जैसे बड़े शहरी सेंटर्स में ही हो रही है। तो ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ने तो बीमारी की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दे दी। अब बात करते हैं इसके इलाज की, और वो इलाज हमें मिलता है बिहार के 2025-26 के बजट में। और ये कोई छोटा मोटा इलाज नहीं है। इस साल का बजट बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। साइज कितना है? करीब 3,16,000 करोड़ रुपए। ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर है जो दिखाता है कि सरकार के इरादे कितने बड़े हैं। अब इतने बड़े बजट को समझने के लिए 2 टेक्निकल बातें समझनी जरूरी हैं, पर इसे आसान बनाते हैं। पहला है रेवेन्यू सरप्लस। इसका सीधा मतलब है कि सरकार की रोजमर्रा की कमाई उसके रोज के खर्चों से ज्यादा है, जो एक अच्छी बात है। और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार की कुल उधारी। अच्छी खबर यह है कि बिहार का बजट इन दोनों मामलों में सही ट्रैक पर है। सरप्लस भी है और घाटा भी 3% की लिमिट के अंदर है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? यहां सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 61,000 करोड़ रुपए जा रहा है शिक्षा पर। इसके बाद नंबर आता है हेल्थ, सोशल वेलफेयर और सड़कें बनाने पर। तो हमने बड़े बड़े आंकड़े तो देख लिए। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये पैसा असल में किन योजनाओं के जरिए जमीन पर उतारा जा रहा है। अब युवाओं की बात करते हैं। यहां बिहार सरकार का अप्रोच केंद्र सरकार की योजनाओं से थोड़ा अलग है। केंद्र का फोकस स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पर ज्यादा है, लेकिन बिहार की प्रतिज्ञा योजना में फोकस इस बात पर है कि युवाओं को वजीफे, मतलब स्टाइपेंड के साथ सीधे काम का अनुभव मिले। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक तरह की पेड इंटर्नशिप है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। किसानों की मदद के मामले में भी हमें एक अलग सोच दिखती है। जहां केंद्र की योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल पर चलती है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वहीं बिहार का मॉडल बहुत सीधा है। यहां कृषि इनपुट अनुदान के जरिए फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मकसद है सिंप्लिसिटी और तुरंत राहत। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। जैसे पटना में एक महिला हाट बनाया जा रहा है, सड़कों पर खास पिंक बसें और पिंक टॉयलेट्स की सुविधा दी जा रही है।
जो महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आर्थिक और स्किल सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सभी पहलों का एक ही मकसद है, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आर्थिक आज़ादी और सामाजिक सपोर्ट को मजबूत करना। तो हमने योजनाओं को अलग अलग देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब फैसलों के पीछे की बड़ी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, ये सारी योजनाएं हवा में नहीं हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती हैं। पहला, डायरेक्ट पैसा देकर किसानों को साधा जा रहा है। दूसरा, खास योजनाएं लाकर महिला वोटर्स को एम्पावर किया जा रहा है। तीसरा, स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। और इन सबके ऊपर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके भविष्य की नींव मजबूत की जा रही है। और सरकार इस पूरी स्ट्रैटेजी को क्या नाम देती है? वो इसे कहती है समृद्ध बिहार विजन। जैसा कि इस बयान में साफ लिखा है, इसका मकसद है ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हो और गांवों का उत्थान हो। तो ब्लूप्रिंट तो बहुत मजबूत और साहसिक है, पैसा भी आवंटित हो चुका है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल एक ही बचता है, क्या जमीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही शानदार होगा जितनी कि ये महत्वाकांक्षा है? और इसी सवाल के जवाब पर बिहार का आने वाला आर्थिक भविष्य टिका है।